ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने रूल्स फार्मूलाज उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। AP क्या होता है हमारा? AP इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट। यानी कि AP एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस होता है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस हर जगह पे कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा, जैसे सपोज करते हैं कि ये जो सीरीज़ हमने लिखी है, जो सीक्वेंस लिखा है, ये AP में है। तो इस AP में होने के लिए इसके कंडीशंस क्या क्या होंगे? एक ही कंडीशन है कि जो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं जो A2 माइनस A1 है वो x है, तो ये सीरीज़ हमारी AP में तब होगी जब हर जगह डिफरेंस x होगा, यानी कि A3 माइनस A2 भी x होना चाहिए, A4 माइनस A3 भी x होना चाहिए और A5 माइनस A4 भी x होना चाहिए। तो ये हमारी सीरीज़ AP में होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल की तरफ देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ये बताना है AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग AP में चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। 4 माइनस 2 यानी A2 माइनस A1, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो भी डिफरेंस निकालेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं और D इक्वल्स टू हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो इसमें हमारा इसको चेक करना है AP में है कि नहीं। तो चेक करेंगे हम लोग, डिफरेंस इसका क्या है, 4 माइनस 2 डिफरेंस आ रहा है। अब A3 माइनस A2 चेक करते हैं, यानी 6 माइनस 4, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। 8 माइनस 6, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और 10 माइनस 8, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो हर जगह जो डिफरेंस है हमारा वो कांस्टेंट यानी कि इक्वल है। तो ये वाली जो सीरीज़ है हमारी 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या फिर ये सीरीज़ हमारी AP में है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं हम लोग AP के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफरेंस होता है हमारा हर जगह पे कांस्टेंट होता है, यानी कि सपोज़ करते हैं ये हमारा एक सीरीज़ है A1, A2, A3, A4, A5 और ये n टर्म्स तक गया है। यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 10 रख दें तो A5 यहाँ 5 टर्म्स तक है, ये 10 टर्म्स तक यानी 10 टर्म्स तक, या फिर n की वैल्यू 15 रख देते हैं हम लोग, तो ये जो सीरीज़ है हमारा वो 15 टर्म्स तक जा सकता है। तो यहाँ जो हमने डिफरेंस फाइंड किया था, यानी डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या था हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से, इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू, यानी हर जगह का डिफरेंस हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जितने भी हैं उनका डिफरेंस हर जगह पे इक्वल होना है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। उसी तरीके से हमारा A4 माइनस A3 हो जाएगा। और उसी तरीके से बात करें हम लोग, जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म माइनस जो सेकेंड लास्ट वाला टर्म आएगा, सेकेंड लास्ट वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, AN माइनस 1 सेकेंड लास्ट वाला टर्म है हमारा। तो जो लास्ट वाला टर्म है हमारा वो AN माइनस 1, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर से 15 टर्म्स हैं तो ये वाला A15 हो जाएगा और इसके पहले वाला A15 माइनस 1 यानी A14 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे जो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं हर जगह पे उनका डिफरेंस इक्वल होगा, तो हमारी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में होएगी। तो यार इस सीरीज़ में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा A1 है वो फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है हमारा, और जो AN है वो लास्ट टर्म है, और AN माइनस 1 ये है सेकेंड लास्ट। तो आई होप कि आप लोग को AP का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस लिखे गए हैं, हमको फाइंड करना है कि कौन सा हमारा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं। तो हमको चेक क्या करना है, डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच का इस सीरीज़ में, उसको अगर से हर जगह पे कांस्टेंट है तो हमारा सीरीज़ एपी में होगा। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 4 जो आ रहा है, यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, और a3 माइनस a2 ये भी a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 4, और a3 माइनस a2 ये भी 4 है। 16 माइनस 12 यानी कि a4 माइनस a3 ये भी 4 आ रहा है, और यहाँ पर 20 माइनस 16 यानी a5 माइनस a4 ये भी 4 आ रहा है। यानी हर जगह पर जितने भी डिफरेंसेस है वो हर जगह पे कांस्टेंट है। तो ये वाली सीरीज़ हमारी एपी में है। बात करते हैं दूसरे सीरीज़ की। 5 माइनस 7 यहाँ पर 2 आएगा, 9 माइनस 7 यानी a3 माइनस a2 यहाँ पर 2 है, और a4 माइनस a3 यहाँ पर 13 माइनस 9, यहाँ पर जो डिफरेंस हमारा वो चेंज हो गया। तो यहाँ तक जो सीरीज़ थी हमारी वो एपी में है, और इसके बाद से क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 से 4 हो गया है, तो ये वाली पूरी सीरीज़ हमारी एपी में नहीं होगी। एपी में होने के लिए हर जगह पे जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं हर डिफरेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा वैल्यू चेंज हो जा रही है, डिफरेंस चेंज हो जा रहा है, तो ये वाली सीरीज़ एपी में हमारी नहीं होगी। बात करते हैं थर्ड वाली सीरीज़ की। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं हम लोग। 1/2 माइनस 3/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंस आएगा हमारा 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/2 यानी -1, यानी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है -1। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। वो -1/2 हो जाएगा हमारा -2/2, और इसका भी जो डिफरेंस आएगा वो होगा -1 हमारा। तो बात करते हैं a4 माइनस a3 की, यानी a4 हमारा 3/2 है, -3/2, और a3 हमारा -1/2 है। अब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और ये वाला -1/2 के लिए है। और जब इसको सॉल्व करेंगे -3/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 प्लस 1 जो कि आएगा हमारा -2/2। सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। यानी इसमें भी हर जगह पे जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो -1 है। तो ये वाली सीरीज़ भी हमारी क्या होगी, एपी में होगी। अब बात करते हैं लास्ट वाली सीरीज़। लास्ट वाली सीरीज़ में भी हम लोग फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस 3 + √2 - 3। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो होगा √2, और 3 + √2 यानी a3 है हमारा, और a2 इनका डिफरेंस होगा हमारा। चलिए लिख लेते हैं हम लोग 2√2 माइनस ये हमारा a3 है, और a2 क्या है 3 + √2। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस वाला साइन भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 3 - 3 कैंसिल, बचा क्या 2√2 - √2। अब √2 में से √2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 2 √2 है हमारा, 2 √2 में से एक √2 निकल गया तो बचेगा हमारा 1 √2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो होगा √2, और सेम हम यहाँ से भी सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 है और यहाँ पे 2 √2 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 √2 आएगा। यानी हर जगह पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा वो √2 है। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी फोर्थ वाली सीरीज़ है वो भी एपी में है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ हमारी एपी में है और कौन सी सीरीज़ एपी में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में। एपी का जनरल फॉर्म हमारा होता है ए जो कि हमारा है फर्स्ट टर्म, कॉमा a + d। डी यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस है। फिर उसके बाद a + 2d, फिर a + 3d। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म a + 2d है, सॉरी a + d है, थर्ड टर्म हमारा a +
2D है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये टर्म फर्स्ट है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म है। उसी तरीके से फिफ्थ टर्म जो है हमारा वो हो जाएगा a + 4d। इसी तरीके से हम लोग अगर आगे देखें तो यहाँ पर हम लोग एक बात नोटिस कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में हमारा a है, सेकेंड टर्म में a + d है, यहाँ पे हम लोग 1d भी लिख सकते हैं, a + 1d, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और थर्ड टर्म में हमारा a + 2d है, यानी तीसरे टर्म में 2d है और चौथे टर्म में हमारा a + 3d है। उसी तरीके से पाँचवें टर्म की बात करी जाए तो पाँचवें टर्म में a + 4d है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं nth टर्म की, यानी nth टर्म की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा a + n - 1d। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टर्म है हमारा, जिस नंबर का टर्म है उससे एक माइनस d के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे थर्ड नंबर का टर्म है तो एक माइनस करके 3 में से d में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उस तरीके से फोर्थ टर्म में d में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। और अगर से हम लोग n टर्म की बात करें इसी तरीके से तो n में से 1 माइनस करके, यानी n - 1 करके d से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये जो फॉर्म है हमारा, ये जो सीरीज़ बनी है वो जनरल फॉर्म ऑफ AP है, जहाँ पर D जो है हमारा डिफरेंस, D डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, A फर्स्ट टर्म है और N नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कितने टर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रखना चाहें, जैसे 10 टर्म रखना चाहें, 10 टर्म्स, तो यहाँ पे N की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, यानी A + 10 - 1 जो कि हमारा 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर a + 9d आएगा, यानी n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करती है। तो इसको हम लोग पिछले वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। पिछला वाला एग्जांपल हमारा क्या था, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये सीरीज़ AP में है। चलिए इससे हम लोग जनरल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू सब जगह पर देख सकते हैं आप लोग, a यहाँ पर सब a है, यानी हम हर जगह पे a लिख सकते हैं। 3a है हमारा, a = 3, और यहाँ पर भी a, और यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। अब d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर d की वैल्यू √2 है, यानी इसको हम लोग फाइंड करेंगे a2 - a1 की मदद से। तो यहाँ पर √2 आ रहा है, यहाँ पे d की जगह √2 की जगह d लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 हमारा a है + 2, और जो √2 है हमारा वो d है। उसी तरीके से a 3 है + 3 √2 की जगह पे d। तो ये जो हमारा ये वाला जो सीरीज़ है वो जनरल फॉर्म ऑफ AP को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो ये हमारी जो सीरीज़ है वो AP में है। आई होप कि जो जनरल फॉर्म ऑफ AP है आप लोग को क्लियर हुई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था ये जो n है नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिनोट करता है, और इसका जो nth टर्म है उसके लिए फॉर्मूला बन गया हमारा a + n - 1 × d। इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, यानी जो फॉर्मूला हमारा Tn = a + n - 1 × d = लास्ट टर्म, इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड करने के लिए, या फिर इन सभी में से कोई एक वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था Tn = a + n - 1 × d, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अ पर्सन सैलरी इज़ 8000 पर मंथ। एक आदमी की सैलरी 8000 रुपये महीना है, यानी एक महीने की सैलरी उसकी 8000 रुपये है, और एनुअल इंक्रीमेंट यानी हर साल 500 रुपये इंक्रीज़ होते हैं। तो हमको बताना है कि 5 साल बाद उसकी सैलरी, मंथली सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है हमारा, फर्स्ट ईयर में सैलरी 8000 रुपीज़ है,
पर मंथ, और सेकेंड ईयर में क्या हो जा रहा है, उसकी सैलरी 500 रुपये से बढ़ जा रही है, यानी 8,000 रुपये पहले थी प्लस 500 रुपये सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हो जा रहा है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस ये 500 हमारा सेकेंड ईयर में बढ़ा था, और थर्ड ईयर में 500 और बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर में 500 और बढ़ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 500। उसी तरीके से बात करते हैं फोर्थ ईयर की, तो फोर्थ ईयर में भी क्या हो जाएगा हमारा, 8,000 प्लस 3 × 500। ठीक है। अब फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा, फिफ्थ ईयर में यही हमारा 8,000 प्लस 4 × 500। यही पूछा है कि फिफ्थ ईयर में एनुअल मंथली इनकम क्या होगी। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर 8,000 है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, 4 5 जा, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, यानी फिफ्थ ईयर में जो सैलरी रहेगी मंथली वो हमारी 10,000 हो जाएगी। अच्छा, अगर से पूछ देता कि 15th ईयर का बताना है तो कैसे करते। फर्स्ट ईयर में 8,000 था हमारा, सेकेंड ईयर में 8,000 प्लस 500, थर्ड ईयर में यानी जो थर्ड टर्म है a प्लस 2d, यहाँ पर a हमारा ये है 2 और d की वैल्यू यानी जो डिफरेंस है हमारा वो 500। फोर्थ टर्म हमारा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d है। उसी तरीके से 15 टर्म को हमको बताना है, तो 15 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 15 टर्म का फॉर्मूला T15 इज इक्वल्स टू a प्लस 15, n की वैल्यू 15 दे रखी है, -1 इंटू डी, यानी a प्लस 14d। ये हमारा 15th टर्म हो जाएगा। की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू है 8,000 प्लस 14 इंटू 500। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7,000 आ जाएगा, 8 और 7 15,000, यानी जो 15th ईयर में जो मंथली सैलरी होगी वो 15,000 रुपये पर मंथ होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू दे रखी थी, ये ए की वैल्यू थी, और कॉमन डिफरेंस हमारा 500 था। हमको फाइंड करना था कि ये फिफ्थ टर्म के लिए फाइंड करना था, फिफ्थ ईयर के लिए, यानी एन की वैल्यू 5 के लिए हमको मंथली सैलरी फाइंड करनी थी। एन की वैल्यू 5 के लिए फाइंड कर सकते हैं, एन की वैल्यू 15 पुट करके भी, यानी 15th ईयर के लिए भी जो 15th ईयर की सैलरी है उसको भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, या फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग किसी भी ईयर का मंथली सैलरी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, इस पे ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ये आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक सीरीज़ दे रखी है जो कि AP में है, और हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन फॉलोइंग सीरीज। हमको इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, nth टर्म वाला जो फॉर्मूला था हमारा कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे a की वैल्यू दे रखी है, यानी फर्स्ट टर्म जो हमारा वो 10 है, और d की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 माइनस 10 जो कि आएगा हमारा -3, d की वैल्यू -3 है। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म भी दे रखा है, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू -62 है। तो मैंने अभी पिछली एग्जांपल में बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है हमारा वही उसको हम nth टर्म भी मान सकते हैं, फिर कह सकते हैं, यानी nth टर्म की वैल्यू 62 दे रखी है। और हमको nth टर्म का फॉर्मूला भी पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। इतना सारा डेटा दे रखा है, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे Tn है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू दे रखी है -62, यानी -62 हमारा Tn है, इक्वल्स टू a की वैल्यू है 10
प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और -1, और लास्ट हमारा जो d है, d की वैल्यू हमको पता है वो ये है -3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। -62 है और इसको ये +10 है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो n इंटू -3 हो जाएगा -3n। अब -3 प्लस -3 इंटू -1 जो कि हो जाएगा हमारा +3। अब यहाँ से -62 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 -3n, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा -62, साइन चेंज हो जाएगा, -13, यहाँ प्लस इस तरफ आएगा तो -13 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3n। इसको ऐड करेंगे 5 -75 इज इक्वल्स टू -3n। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 5 4, यानी n की वैल्यू हमारी 25 आएगी। यानी इस पूरे सीरीज़ में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो 25 होंगे। 3 यहाँ लिख रखे हैं, 3 के बाद हमारा और जो 21 टर्म्स इनके बीच में आएंगे। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जितने भी अगर से कोई और सीरीज़ दी हो उसमें हमको अगर से a की वैल्यू पता हो या फिर d की वैल्यू पता हो और उसमें लास्ट टर्म दिया हो तो वहाँ से नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए हों और कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब AP के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक मैंने और एग्जांपल लिख रखा है। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 24, यानी कोई हमारा सीरीज़ है जो कि AP में है, उसका जो 4th टर्म है यानी T4, चौथा टर्म और 8th टर्म दोनों का सम 24 है, और सम ऑफ 6th and 10th टर्म यानी 6th टर्म और जो 10th टर्म है उसका सम 44 दे रखा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि T1, T2 और T3, ये 3 टर्म्स को यानी इन तीनों टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से हम लोग T4 का फॉर्मूला देख सकते हैं क्या होगा हमारा। सपोज़ कर लेते हैं कि इस सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो A है, फर्स्ट टर्म A है हमारा, और डिफरेंस हम लोग D सपोज़ कर लेते हैं कि डिफरेंस D है। तो T4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसकी मदद से हम लोग T4 की वैल्यू लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। अब 4 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू D, ठीक है। इसी तरीके से प्लस T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, इसकी वैल्यू क्या है 24। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन में क्या हमारा T6 कितना हो जाएगा हमारा, A प्लस 5D प्लस T10 A प्लस 9D, ये T10 हो गया, और इसका सम कितना है 44, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर से A और D की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाती है तो हमारा जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको बताने में उसको हम लोग आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा सॉल्व होकर के आएगा A और A, ये हो जाएगा 2A यानी 24, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 3 7 यानी 10D, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 44 इज इक्वल्स टू AA यानी 2A प्लस 5 9 14D, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, ये भी सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा माइनस 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 2A कैंसिल,
बचा क्या हमारे पास, -44, यहाँ पे 24 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे -20 आएगा हमारा, और यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ पर -14 है, 10 -14 इक्वल्स टू -4D आएगा, यानी कि -20 इक्वल्स टू -4D। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यानी यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 20, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब D की मदद से हम लोग A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। A की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो D की वैल्यू हमको पता है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है 24 इक्वल्स टू 2A प्लस 10D। D की वैल्यू हमको पता है 5 है, यानी यहाँ से D की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 5 प्लस 2A इक्वल्स टू 24। ये आ जाएगा हमारा 50, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 2A इक्वल्स टू 24, 50 इधर आएगा हमारा, तो 24 माइनस 50 हो जाएगा और इक्वल्स टू 2A। अब 24 में से हम 50 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -26, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो A की वैल्यू आएगी हमारी -13। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट की मदद से D की वैल्यू पहले फाइंड करी हमने जो कि 5 थी, फिर D की वैल्यू जो आई है उसकी मदद से हमने इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि हमारा -13 है। तो A की वैल्यू -13 है और D की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा A, जो कि फर्स्ट हमारा A होगा जो कि होगा हमारा -13। बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म हमारा क्या होता है, जनरल फार्मूला हमने देखा था कि A प्लस D, तो यहाँ से -13 A की वैल्यू रखेंगे और D की वैल्यू है 5, तो -13 प्लस 5 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -8। उसी तरीके से जो थर्ड टर्म है हमारा वो होगा A प्लस 2D। अब इसको सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू है -13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 5, यानी 2 जो होगा हमारा 10, और -13 प्लस 10 सॉल्व करेंगे आएगा हमारा -3। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वो होंगे -13, -8 और -3, और यही हमारा है आंसर। तो A और D की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम किसी और टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फाइंड करना हमको A 7th यानी T7 सातवां टर्म क्या है हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं, A प्लस 60, इन दोनों में A और D की वैल्यू पुट करके। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सपोज़ करते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि है 1 + 2 1 2 3 4, इस तरीके से ये 100 तक गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 100 गया है। और ये जाहिर सी बात है कि AP है क्योंकि ये फर्स्ट हमारा A है और D हर जगह पे कॉमन होगा, D हर जगह पर 1 है, तो ये वाली सीरीज़ हमारी AP है। तो किसी भी AP के 100 टर्म्स की या फिर n टर्म्स की सम कैसे फाइंड करेंगे, यानी सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग, इसी एग्जांपल की मदद से हम लोग एक फार्मूला जनरेट करेंगे। चलिए वो देखते हैं क्या है। इसको सपोज़ कर लेते हैं कि ये S है, S इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4, और ये 100 तक है। और इसको हम लोग रिवर्स में भी लिखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग लिखते थे इसको 100 + 100 के पहले वाली वैल्यू 99, उसी तरीके से 98, फिर लास्ट में हमारा 3 + 2 + 1। AP हमारे यानी सीरीज़ में कोई चेंज नहीं होगा और दोनों का सम भी इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों सीरीज़
दोनों एक ही सीरीज़ है, बस पहले वाली सीरीज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया है। पहली सीरीज़ s इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 100 तक गया है, और दूसरा हमारा s इक्वल्स टू 100 + 99 + 98, और ये डिक्रीजिंग फॉर्म में 1 तक गया है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये s और s हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1 + 1 1 प्लस पहला टर्म, दोनों के पहले टर्म को हम लोग ऐड करते हैं, तो पहला टर्म हमारा 100 + 1 आ गया। अब दोनों के दूसरे टर्म को हम लोग ऐड करते हैं, बीच में प्लस का साइन रहेगा, 99 + 2। उसी तरीके से तीसरे टर्म को ऐड करेंगे तो 98 + 3 आएगा। और इसी तरीके से जो हमारा सेकंड लास्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करते हैं, सॉरी ये 99 होगा, सेकंड लास्ट टर्म हमारा 99 या फिर 2 + 99, फिर लास्ट टर्म हमारा 1 + 100। इस तरीके से हमने सारे टर्म्स को ऐड कर दिया। तो यहाँ से 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 + 101। इस तरीके से थर्ड टर्म भी 101 प्लस जो 99th टर्म है वो भी 101 होगा, और जो 100 टर्म है 100वां टर्म वो भी 101 ही होगा। यानी 101 कितने बार लिखा गया है यहाँ पे, 2s इक्वल्स टू 101 × 100, और यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 × 100 अपॉन में 2। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 15 टाइम्स में कट जाएगा, और जो आंसर होगा हमारा वो होगा 5050, यानी s की वैल्यू, यानी 100 नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम 5050 आएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या देखेंगे, इसी एग्जांपल की मदद से हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ AP जो था वो लिख लेते हैं और उनका सम निकालते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, a + d और a + 2d। इस तरीके से जो लास्ट टर्म होता है हमारा, लास्ट टर्म हमारा a + n - 1 × d, फिर tn है, tn यानी n है टर्म, या फिर इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। इस तरीके से हो गया। अब इसी को हम लोग ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। चलिए, पिछले वाले एग्जांपल हमने क्या किया था, अपोजिट करके ऐड कर दिया था, तो अपोजिट हमारा इसका होगा, फर्स्ट टर्म इसका ये है, तो इसी सीरीज़ को हम लोग उल्टा लिख देते हैं, a + n - 1 × d, यानी लास्ट वाला टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में लिख दिया हमने। दोनों सीरीज़ सेम है, दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा सबका सम वो इक्वल आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सीरीज़ को ऐड कर देते हैं। तो दोनों सीरीज़ का एडिशन करेंगे तो s + s इक्वल्स टू 2s इक्वल्स टू पहला टर्म और इसका दूसरे वाली सीरीज़ का पहला टर्म ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2a + n - 1 × d, बस उसी तरीके से इसका दूसरा टर्म और जो हमारा इसका सेकेंड लास्ट टर्म रहेगा वो a + n - 2 × d। सेकेंड लास्ट टर्म हमारा a + n - 1 × 2d रहेगा ना, n - 2 × d रहेगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करेंगे, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला टर्म हमारा जो इस फर्स्ट वाले सीरीज़ का लास्ट टर्म है a + n - 1 × d, और सेकेंड वाले सीरीज़ का लास्ट टर्म है ये, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 2a + n - 1 × d, ये आ गया। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ टर्म n है, इसीलिए हमने यहाँ पर n लिखा है। तो नंबर ऑफ़ n टर्म्स यानी n टाइम्स तक जो टर्म होगा हमारा n टाइम्स तक होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स n है, तो यहाँ से क्या आएगा, 2a + n - 1 × d, उसमें हमारा 100 टाइम्स था, यानी जो हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स थे पिछले वाले एग्जांपल में वो नंबर ऑफ़ टर्म 100 थे, इसलिए हमने वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n हैं, तो इस वाली इंटिटी में हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2s इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। और यहाँ से हम लोग s की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी जो हमारा मेन फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए, वो यहाँ पर ये हो जाएगा s इक्वल्स टू n, पहले लिख लेते हैं हम लोग n, और यहाँ पे जो 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो हमारा डिवीज़न में हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। और जो बचा हमारा ये वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो हमारा फॉर्मूला बना है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के लिए है। तो आई होप ये वाला फार्मूला आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एक बात और, इस फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं क्या होगा वो हमारा तरीका। एक मिनट। तो मेन फार्मूला हमारा s इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n/2, 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं, फिर जो बचा हमारा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला जो है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये डिनोट करता है nth टर्म को, या फिर लास्ट टर्म हमारा है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले को s इक्वल्स टू n/2 प्लस a प्लस l ये भी लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के लिए उसके सम के लिए दो फार्मूला है हमारे पास। पहला है s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा जो है s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, जहाँ l हमारा है लास्ट टर्म। और बात करते हैं a की, तो a हमारा फर्स्ट टर्म है और n नंबर ऑफ टर्म्स है, और s क्या डिनोट करता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो आई होप ये फार्मूला आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस फार्मूले को समझने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, यहाँ पर AP दे रखी है 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज़ 78। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ दी हुई है, उसमें हमको ये बताना है कि उसमें कितने टर्म्स होंगे कि सबको सम करें, उसका सम 78 आए। ठीक है, यानी सीधे सीधे ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि a की वैल्यू दी हुई है, और जो हमारा सम है, मान लेते हैं कि n टर्म्स हैं, इस पूरी सीरीज़ में n टर्म्स हैं, तो उसका सम हमारा 78 होगा। तो n टर्म का सम दे रखा है 78, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 24 दे रखी है, और d की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21, सेकेंड टर्म हमारा फर्स्ट टर्म 24 है, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। हमारे पास ये 3 डेटा है और हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। अब इन दोनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला चूज़ करें जिससे कि हमको n की वैल्यू पता हो जाए। तो हम लोग पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। Sn है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास, a है, दोनों में है, d है, d भी है, लेकिन इस वाले में d का जिक्र नहीं हुआ है, तो इस वाले फार्मूला को हम अभी के लिए अवॉइड करेंगे। इसमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिक फार्मूला जो हमारा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जितनी वैल्यू दे रखी है सबको हम लोग पुट कर लेते हैं। Sn की वैल्यू है 78, n की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से 2a की वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 78 इंटू 2 हो जाएगा
मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी 156 आएगी, इक्वल्स टू n की वैल्यू फाइंड करनी है और ब्रैकेट में हमारा क्या क्या है 2 × 24, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे -3 + n, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में -3n -3 × -1, ये हो जाएगा हमारा +3। अब हम इस ब्रैकेट को भी ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस, और यहाँ बाहर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या है हमारा 156 इक्वल्स टू n 48 माइनस 3n + 3, यही वाला इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 + 3 हो जाएगा हमारा 51, वजह क्या n ब्रैकेट में 51 माइनस 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n का स्क्वायर है, यानी n की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3n यहाँ पर माइनस में है, इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 51 है और इसका साइन प्लस है, इस तरफ आएगा तो -51n होगा, और इसी तरफ 156 है उसका साइन प्लस है तो 156। सबको हमने इधर बुला लिया, इधर क्या बचेगा हमारा इस साइड, यानी राइट हैंड साइड से सबको हमने लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया, तो राइट हैंड साइड में हमारा 0 बचेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3 सब जगह कॉमन है, तो 3 कॉमन लेकर के n स्क्वायर माइनस 13n 52 इक्वल्स टू 0। अब 3 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन हमारा ये बचा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 आएंगी। इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ से हम लोग जो n की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, तो पहली हमारी वैल्यू आएगी 13 और दूसरी वैल्यू आएगी 4। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 51 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 13 × 4। अब 13 और 4 को हम लोग यहाँ से 13 और 4 जो है n की वैल्यूज़ हो जाएंगी। पहली वैल्यू 4 होगी, दूसरी वैल्यू हमारी 13 होगी, यानी एक और टर्म इसमें हम जोड़ देते हैं 24, 21, 18, और d हमारा है कितना -3 है, तो इसमें से -3 करेंगे तो हमारा जो अगला टर्म आएगा 4th टर्म 15 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा यानी 4th टर्म ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी 78 हो जाएगी, या फिर आगे लेते जाएं फिर 13 टर्म्स तक लेकर जाएंगे, तो भी जब ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी 78 होगी। तो यहाँ से हम लोग 2 वैल्यू देख सकते हैं इस AP के लिए कि जब दोनों का सम करेंगे तो 78 आएगा, और दोनों वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है 4, दूसरी वैल्यू है हमारी 13। तो आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया कुछ एग्जांपल्स के साथ। इन सभी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को चूज़ करके सॉल्व करूंगा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्लियर हो जाएं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर से आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।